नमस्कार साथियों, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सितंबर महीने का आखिरी सप्ताह प्रारंभ हो चुका है और हमारी फसल परिपक्वता की ओर है। कुछ जगह पे जो शीघ्र समय में पकने वाली जो किस्में हैं वो कट चुकी है, किसान लोग इसकी कटाई में जुटे हुए हैं और ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, यही चर्चा करेंगे इस वीडियो में, जिसका नाम है साप्ताहिक सलाह। साथियों, जब हमारी फसल परिपक्व हो जाती है तो कटाई का समय हम किस प्रकार निश्चित कर सकते हैं ताकि हमारा नुकसान भी नहीं हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब अपने फसल में 90% फलियां परिपक्व हो जाए, यानी कि उसकी फलियों का रंग जैसे ही बदलना शुरू हो जाए, तो हम इसको हमारी भाषा में फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी कहते हैं। इसका मतलब इसके बाद में दाने और भरने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो जब 90% फलियां परिपक्व हो जाता है, उसका रंग पीलापन में आ जाता है, भूरा रंग आ जाता है, तब हम मान लेते हैं कि इसको कटाई कर ले। और इस समय पे ऐसे करने से जो बीज का अंकुरण है उसमें कोई विपरीत परिणाम नहीं होगा। जब हम कटाई कर लेते हैं उस समय पे हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उचित समय पे यदि हम कटाई नहीं करते हैं तो फलियां कुछ हद तक कुछ दिनों के बाद में चटकना प्रारंभ हो जाती है, और जब चटकना शुरू हो जाती है उसका मतलब हमारी जो बीज की गुणवत्ता में कमी आती है, उसकी अंकुरण क्षमता प्रभावित हो जाती है। तो दो तरीके हैं, यदि आप फलियां परिपक्व हो जाए कटाई करना चाहते हैं तो कंबाइन थ्रेशर आता है, उससे भी आप कटाई कर सकते हैं और उससे क्या होगा कि कटाई और गहाई एक साथ आपका काम हो जाएगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके लिए दूसरा तरीका है कि श्रमिकों की सहायता से हम हाथ से कटाई कर सकते हैं, जैसे कि इस समय पे आपने वीडियो में देख रहे हैं। लेकिन ऐसा करने के बाद में ये जो कटी हुई फसल है उसको ढेर लगा के जगह जगह पे आप इसको छोड़ दें और 2-3 रोज धूप में सुखाने के पश्चात ही गहाई कर सकते हैं। या अगर तुरंत गहाई संभव नहीं है तो हम ये कर सकते हैं कि मौसम के जो विपरीत मौसम चल रहा है, कभी बारिश आ सकती है, तो इससे हमारे जो कटी हुई सोयाबीन प्रभावित होने से रोकने के लिए हम इसको इकट्ठा करके थ्रेशिंग फ्लोर पे ले जाए और उसको ढक के रख दें। अन्यथा क्या हो जाता है कि कटी हुई फसल जब खेत में रहेगी और बारिश आ गई तो उसमें फंगस लगने के चांसेस रहते हैं और वह हमारी बीज की गुणवत्ता को प्रभावित कर देते हैं। यदि आप बीज के लिए सोयाबीन उत्पादित कर रहे हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, जब इसकी कटाई करेंगे तो थ्रेशर की जो स्पीड है, आरपीएम है, 350 से 400 आरपीएम तक ही इसको चलाएं। उससे ज्यादा आरपीएम पे जो हम थ्रेशिंग करते हैं तो बीज को चोट पहुंच जाती है और उसकी अंकुरण क्षमता या गुणवत्ता प्रभावित हो जाती है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है जब आपकी फसल कटाई की ओर अग्रसर हो। अब ऐसी स्थिति है कि जहाँ पे कुछ जो मीडियम समय में या ज्यादा समय में पकने वाली किस्में हैं जो कि अभी भी हरी है, अभी पकने में उसको देर है, और ऐसे स्थिति में कुछ जगह पे ये देखा जा रहा है कि वर्षा का प्रकोप हो रहा है, लगातार बारिश हो रही है। तो सबसे पहले बात तो आपको ये भी करनी है कि जब अधिक वर्षा होने की स्थिति में अपने फसल में जल भराव की समस्या नहीं होने दे, यानी कि जो अतिरिक्त वर्षा जल के निकास का आप प्रबंध करें, नालियों को खोल दे, अपने खेत में जल भराव नहीं होने दे। दूसरी बात, जब लगातार बारिश होती है, हमारी दाने फलियां पक चुकी है, उस समय पे कई बार ये हो जाता है कि लगातार बारिश से जो फलियां है उसके अंदर के दाने अपने आप स्वयं अंकुरित होना प्रारंभ हो जाता है, जिसको कि विविपेरी कहते हैं। ऐसा अगर हो जाता है तो हमारी फसल प्रभावित होते है, उसका उत्पादन प्रभावित होता है और बीज तो छोड़ ही दीजिए, बीज की गुणवत्ता तो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो ऐसे स्थिति अवॉइड करने के लिए आपको ये जरूरी है कि उचित समय पे इसको कटाई का प्रारंभ करें, और उचित समय मतलब 90% फलियों का रंग जो है जैसे ही बदलना प्रारंभ हो जाए तब हम मान लेते हैं फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, और उस समय पे इसका कटाई का प्रबंध करें। जब आप कटाई करेंगे, गहाई करेंगे और उसके बाद में बीज का या उत्पादन का भंडारण अपने घर में ले जाएंगे, तो भंडारण गृह में 2-3 चीजें आप ध्यान में रखें कि जो आपका भंडार गृह है वो ठंडा होना चाहिए, ठंडक होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, उसमें हवा घूमती फिरती रहनी चाहिए, और वहाँ पे कीट या रोग रहित ये जगह होनी चाहिए, वहाँ पे नमी भी नहीं हो। जब दीवारों के ऊपर नमी हो जाती है या सीलन आ जाती है, उससे फंगस लगने का चांस होता है और उससे हमारा बीज या सोयाबीन का जो गुणवत्ता है वो प्रभावित हो जाता है। इसीलिए
आप जब रखते हैं उसको बोरों को जमीन पे ना रखे, उसके ऊपर पटिए बिछाइए, कोई प्लेटफॉर्म बना लीजिए, उसके बाद में रखे और संभव हो तो बोरों को खड़ा रखिए। खड़ा रखने से क्या होगा, किसी दूसरे बोरे का जो वजन है उसके ऊपर नहीं आएगा। और यदि ये संभव नहीं और एक से एक बोरे की थप्पी आप लगाते हैं, 3-4 बोरियों से ज्यादा की थप्पी एक के ऊपर एक ना रखे, यानी कि 5 फीट की जो ऊंचाई है वो ठीक है। उससे ज्यादा अगर आप रख देते हैं तो हमारा जो सबसे नीचे वाली सोयाबीन की बैग है या बोरी है उसका अंकुरण प्रभावित हो सकता है। कटी हुई सोयाबीन के बाद में जो उत्पादन किया गया है उसकी जो बोरे को प्लेटफॉर्म पे रखने ले जाएंगे भंडारगृह में, तो उसको सावधानी पूर्वक रखना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि उसको ऊंचाई से पटकना चाहिए। तो ये चीजें आप ध्यान में रखने हैं और किसी भी रोग या कीटों का संक्रमण नहीं हो, नमी ना हो, वहाँ पे हवादार होना चाहिए। ये चीजें आप ध्यान में रखें तो हमारी जो सोयाबीन की गुणवत्ता हम बरकरार रख सकते हैं। तो यही थी अभी तक की साप्ताहिक सलाह। मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।